ये कहानी उन भाइयों के लिए है जो मेहनत करने के बावजूद भी निराश रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है और कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य प्रधान होता है। आइए इस कहानी से ये जानते हैं कि क्या प्रधान होता है। भगवान शंकर का एक सच्चा भक्त था जो रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना किया करता था। वह दिल से भोलेनाथ से बहुत प्यार करता था और उनकी पूजा किया करता था। परिणाम स्वरूप भोलेनाथ भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे चाहते थे। इसके बावजूद वह भक्त बहुत निर्धन और गरीब था। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि भगवान, ये भक्त सब भक्तों से ज़्यादा आपकी आराधना और पूजा करता है, फिर भी यह इतना निर्धन क्यों है? आखिर क्यों है? आप इसकी निर्धनता दूर क्यों नहीं करते हो? इस पर भोलेनाथ ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मैं इस भक्त से बहुत प्रेम और स्नेह करता हूँ, परंतु ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ निर्धनता ही लिखी है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। परंतु माता पार्वती जिद करने लगती हैं कि भगवान, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, इसकी निर्धनता को कृपया करके दूर कीजिए। ये भक्त आपके पुत्र समान है। तो इस पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, आप नहीं मानती हो तो आप खुद ही देख लो। तो वह भक्त रोज की तरह पूजा करने के बाद मंदिर के चक्कर लगाने को उठता है। तो उसी समय भगवान शंकर स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक मटका मंदिर के पीछे रख देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, अब खुद ही आप देख लो। तो जब भक्त चक्कर लगाने को उठता है तो उसी क्षण न जाने क्यों उसके मन में ख्याल आता है कि मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, और वे भक्त जो कुछ भी नहीं देख सकते हैं अर्थात अंधे होते हैं, वे मंदिर की परिक्रमा या चक्कर कैसे लगाते होंगे। इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, आज मैं भी अंधों की तरह ही मंदिर के चक्कर लगाऊंगा। और इस तरह वह अपनी आंखें बंद करके मंदिर के चक्कर लगाने लगता है। और जब वह मंदिर के पीछे पहुंचता है तो सोने के सिक्कों से भरे मटके को बिना देखे आगे निकल जाता है। तो इस पर भोलेनाथ पार्वती माता से कहते हैं कि देखो देवी, जब इसके भाग्य में ही निर्धनता लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो पार्वती माता कहते हैं कि आप सत्य कहते हो प्रभु। इस कथा या कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर परिश्रम और कर्म करने के बावजूद भी वस्तु किस्मत में नहीं होती है तो वह मुट्ठी में से रेत के समान हाथ से निकल जाती है। जिस प्रकार मेहनत से पेड़ पर चढ़कर फल हाथ में आने के बाद भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार किस्मत में ना होने वाली वस्तु हाथ से निकल जाती है। और जो वस्तु किस्मत में होती है वह थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी आसानी से मिल जाती है। इसलिए किसी ने कहा है कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी भोलेनाथ कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य अनुसार कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो हम अपनी किस्मत में जो है वो भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कृपया जिन्हें ये कहानी अच्छी लगी हो वे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ की।